हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है साइंस दैट योर चाइल्ड विल टॉक। ऐसे क्या साइंस आप अपने बच्चे में देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया होता है कि आपका बच्चा फ्यूचर में बात करेगा। अब ये जो वीडियो हमने बनाया है ये किसी बड़े बच्चे के लिए नहीं बनाया जो बहुत बड़ा बच्चा है, मे बी 7 8 9 ईयर्स या ओल्डर। ये वीडियोस उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है जिनका बच्चा अभी शायद 2 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का है। एंड उसकी ज़्यादा वोकेबलरी है नहीं। उसका ऑटिज़म आइडेंटिफाई हो चुका है एंड पेरेंट्स थेरेपी में डाल रहे हैं, घर में इंटरवेंशन दे रहे हैं। अभी इतने रिजल्ट्स आने शुरू नहीं हुए हैं। कुछ कुछ वर्ड शायद बच्चा बोल रहा है, कुछ कुछ सेंटेंस शायद बोल रहा है। अ, तो अभी हम इसको कह नहीं सकते कि बच्चा फुल फ्लेज टॉकर है कि अभी कुछ वर्ड्स कंबाइन करके बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा। बट पेरेंट्स को इस स्टेज पे क्या लगने लगता है कि अगर आपका नॉन वर्बल चाइल्ड है कि डाउट होने लगता है कि मैं अब थेरेपीज में मुझे डाले हुए 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, ऑटिज्म को आइडेंटिफाई किए 1 2 साल हो गए, बट अब इतना रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो उस टाइम ऐसे क्या साइंस पेरेंट्स बच्चों में देखे कि उन्हें लगेगा कि जिनसे उनको एक विश्वास आएगा कि मेरा बच्चा आगे जाके बोलेगा। अब जब बोलेगा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ऑफ कोर्स फुल फ्लेज लैंग्वेज भी डेवलप हो सकती है, इसको हम कहीं डाउट नहीं कर रहे। बट इसका ये भी आप वो भी मुझको मीनिंग मत समझ लीजिए कि मतलब बोलने का मतलब जब हम कह रहे हैं कि हाँ उसका कोई कम्युनिकेशन होगा, अपने वर्ड्स यूज़ करेगा, अपनी काम की बातें, अपने इम्पोर्टेंट बातें अपनी एक्सप्रेस कर पाएगा। नीड बेस्ड। नीड बेस तो कर ही पाएगा एटलीस्ट। ठीक है, फुल फ्लेज भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो सम ऑफ द साइंस जो आपको बच्चे में देखने चाहिए है। सो फर्स्ट साइन जो आपको नोटिस करना चाहिए वो है उनके जेस्चर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कोई दे रहा है नहीं दे रहा। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म को प्रॉब्लम होती है जेस्चर्स में। जेस्चर्स में एंड पॉइंटिंग में। एंड इनकी जेस्चर रेट कम होते हैं। नॉर्मल आपके रेगुलर बच्चे बहुत सारे जेस्चर यूज़ करेंगे जब वो बात करेंगे। एंड पॉइंटिंग भी करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा। तो किड्स हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम उनका पॉइंटिंग एंड जेस्चर्स बहुत कम होता है। तो उसमें आपको यू हैव टू टैप इनटू दैट एंड वही बच्चा अपने तरफ से कोशिश करेगा, चाहे जेस्चर पॉइंट ना करे बट दूसरे साइंस देना शुरू करेगा। वो शायद अपने आपके पास आने की कोशिश करेगा, आपको टैप करने की कोशिश करेगा, या किसी ऑब्जेक्ट को जो उसको चाहिए उसके पास जाके खड़ा हो जाएगा या वहाँ टैप करने लगेगा। और आपको साथ में ले जाएगा। साथ में कई बार वो होता है कि हमें भी जब हमारे बच्चे को कभी कुछ समझ नहीं आता तो हमें साथ में ले जाता है कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल अस। तो यू हैव टू ग्रैब ऑन टू दैट। एंड आपको अपना फेवरेट टॉय ला के देगा, मतलब कोई ना कोई चीज़ आपको दूसरे वे में वो कम्युनिकेट करेगा या आपको खींचेगा या आपके पास ला के देगा। अ, इसमें आप उसको फिर वर्बल क्यूज दे सकते हैं कि डू यू वांट टू प्ले विद दिस टॉय, या आपको कहीं ले जा रहा है, डू यू वांट टू ईट दिस, या कोई चीज़ आपको आका के दे रहा है, बिस्किट का पैकेट दिखा रहा है या कोई तो आपको वो उसमें से आपको समझने की कोशिश करनी है, ध्यान देना है कि बच्चा बोलना क्या चाह मतलब कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा है। एंड उससे आपको यूज़ करना है कि वोकेबलरी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये एक गुड साइन है कि बच्चे ने अपनी तरफ से कोशिश इनिशिएशन। इनिशिएशन शुरू कर दिया है। चाहे वो अभी फुल जेस्चर बेस्ड या वर्बल ना हो, बट उसने अपनी तरफ से कोशिश स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट होता है मिमिकिंग डिफरेंट साउंड्स। बच्चे बहुत करते हैं, ये हमने भी देखा है। किसी चीज़ की सीटी बजती है, बच्चे कॉपी करते हैं ना। जो मिमिकिंग ऑफ डिफरेंट साउंड्स होती है वो स्टेमिंग भी हो सकती है। इट कैन बी अ साइन ऑफ दैट। बट इट इज़ ऑल्सो कि वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बच्चों को देखते हैं जब वो गाड़ियाँ चलाते हैं तो या व्रूम व्रूम करेंगे, या कोई ट्रेन होती है तो चुक चुक करेंगे या वू वू करेंगे, या बड़ी ट्रक है तो उसकी साउंड सुनाई देती है। तो यू हैव टू स्टिक टू दैट, यू हैव टू से एंड यू हैव टू गिव देम द क्लूज कि अच्छा आपको ये अच्छा लग रहा है। अच्छा यू आर ट्राइंग टू से दिस। जैसे क्रेन्स कई बार काम करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि क्रेन्स काफ़ी काम करती हैं। एंड हमारा बच्चा देखता है और बहुत खुश होता है एंड देन ही सेज टू क्रेन्स आर देयर, क्रेन्स आर वर्किंग। तो एक वो चीज़ आ जाती है, फिर वो बताता है कि ममा आई सी टू क्रेन्स, कहीं से भी देखता है। तो एक जो और उसकी साउंड जो आती है, तो जैसे कहीं और भी सुनता है तो देन यू आस्क देम कि ओ यू रिकग्नाइज दैट साउंड। तो वो ट्राई करता है कि आपको बताए कि उसको भी पता है। और ईच साउंड पे आप उनको अप्रिशिएट करिए। वो हम हमेशा कहते हैं से हाउ गुड दे आर बीइंग एबल टू, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर्स इतनी अच्छी हैं तो दे आर एबल टू कम्युनिकेट एज वेल।
फिर थर्ड साइन है कि दे आर बैबलिंग एंड हमिंग ट्यून्स। मतलब वो अब उसके मुंह से बैबल करना या हम करना, उन्हें अलग अलग तरह की साउंड्स निकालना शुरू कर दिया है। एंड वो दैट इज़ अ ग्रेट साइन। जब वो अलग अलग तरह की साउंड्स निकाल रहा है, मतलब अब वो स्ट्रक्चर्स उनको आगे जाके वो साउंड्स को यूज़ करके वर्ड्स में कंबाइन कर सकता है। वर्ड्स बाद में आगे फ्यूचर में और जाके उनको सेंटेंसेस में कंबाइन कर सकता है, बट वो एटलीस्ट वो वॉइस आ गई है। इससे मेरे को एक याद आया, मैंने मैंने एक कहीं पे देखा था इंस्टाग्राम या कहीं पे, एक बच्चा जो 16 ईयर्स तक नहीं बोला, ये एक जस्ट आउट ऑफ द ब्लू एग्जांपल है। 16 ईयर्स तक नहीं बोला, वो म्यूजिक के थ्रू बोला, उसने वर्ड्स लेने शुरू किए म्यूजिक से। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड अगर हमिंग एंड बैबलिंग है। फिर आता है प्रिटेंड प्ले। आपको हमेशा अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कितना प्रिटेंड प्ले करता है। ऑटिस्टिक बच्चे कम प्रिटेंड प्ले में घुसते हैं, बट जैसे ही वो करने लग जाए उसके सोशल स्किल्स उससे एनहांस होते हैं। यू हैव टू पे अटेंशन, आपको देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा एक गाड़ी के साथ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, उसने या स्पीड ब्रेकर्स बनाए या फिर एक माउंटेन के जैसा कुछ बना दिया, पिलो से बना दिया। तो ये चीज़ें हैं, जब वो कर रहा है ऐसी कॉग्निटिव चीज़ें कर रहा है, ही इज़ इम्प्रूविंग, आप उसको प्रेज़ करिए और आपसे उसके साथ लगे रहिए और उसको बोलिए कि ये आप अच्छा ये वाला एक्शन कर रहे हो। तो बच्चे आपसे इनफैक्ट जब बच्चे करते हैं रिपीटेडली यही चीज़ करते हैं कि दे विल गेट अ कार और या कोई डॉग ले आए, उसको एक्टिंग करके दिखाया कि वो कैसे खा रहा है। तो ये साइंस हैं कि आपको उनको इनकरेज करना चाहिए कि अच्छा आप ये दिखा रहे हो। तो बच्चों को अच्छा लगता है और एंगेजमेंट बढ़ती है, बच्चे के सोशल स्किल्स और प्रिटेंड प्ले बढ़ जाता है। एक अगला साइन है कि दे रिस्पॉन्ड टू द नेम। ये तो बिल्कुल फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स होती है जब बच्चा ऑटिज्म के जाता है, कि वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है, कि जब ऑटिज्म डायग्नोसिस के लिए जाता है। सो जब ये बच्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद थेरेपीज विद इंटरवेंशन जब अपना नाम को रिस्पॉन्ड करने लगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि बच्चे ने अब रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया कि कोई उसे बुला रहा है, उसको रिकग्नाइज कर रहा है। जब भी बच्चा ऐसा करे, उससे आई कांटेक्ट बना के रखिए, उनकी उसकी तरफ देखिए, उसके जो भी आपको इशारों से या कैसे भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको वर्ड देने की कोशिश करिए। एंड स्माइल करिए, इससे बच्चा और इनकरेज हो बोलने के लिए। हो सकता कुछ है वो भी आपको एक स्माइल दे दे। हाँ, कोई वो चीज़ दिखा रहा है तो उस पे उसको दिखाए, उस चीज़ को आप उसको वर्ड दें, जिस चीज़ को भी वो इशारा कर रहा है, उसको उसको वर्ड देना शुरू करिए, कि उससे कि हल्के हल्के वोकेबलरी बने। फिर एंड उसके बाद आता है कि आई कांटेक्ट, जैसे अंबर ने कहा कि नेम इज़ इम्पोर्टेंट, सो इज़ आई कांटेक्ट। आपको आई कांटेक्ट बनाना चाहिए अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा भी, बिकॉज उनको बहुत डिफिकल्टी होती है आई कांटेक्ट बनाने में। उनको नहीं समझ आता, उनको सोशल साइंस नहीं समझ आते ये वाले, उनके स्किल्स नहीं डेवलप होते कम्युनिकेशन की, क्योंकि वो ऊपर देखना ही नहीं चाहते हैं। बट अगर उनको कोई चीज़ पसंद आती है, जैसे उनका फेवरेट टॉय है या फिर उनको कुछ चलता हुआ नज़र आता है कुछ भी, तो आप उनका फेवरेट टॉय ले लो, अपने सामने रख लो और उनका आई कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे जैसे आई कांटेक्ट बढ़ेगा, डेफिनेटली द चाइल्ड इज गोइंग टू इम्प्रूव मोर एंड वो बात करने की कोशिश करेगा। आप उसकी आवाज़ में बात करिए, मतलब एक डिफरेंट आवाज़ निकाल के बात करिए, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है एक डिफरेंट। एंड दिस इज फॉर रेगुलर किड्स ऑल्सो, एवरीबडी दे लाइक व्हेन यू मिमिक, व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग एल्स, तो उनका वो लेके उसके करिए, तो वो बच्चे को भी इंकरेज करता है कि मैं बात करूँ ऐसे। फिर अगला साइन है कि दे एंगेज इन टर्न टेकिंग। कम्युनिकेशन में जब पीपल एंगेज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बंदा बोलता है और एक लिसन करता है, किसी भी फॉर्म ऑफ वर्बल एक्सचेंज में। एंड जो टर्न टेकिंग है, तो ये एक पार्ट ऑफ डूइंग अ कॉन्वर्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेमिक है। सो जो अगर आप देखते हैं कि आपका जो नॉन वर्बल बच्चा है, वो किसी भी प्रकार की ऐसी हिंट दे रहा है जिससे लग रहा है कि वो टर्न टेकिंग कर रहा है, आप उसको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो उस टाइम नॉड कर रहा है या स्माइल कर रहा है ऐसे, या उसके ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है कि जैसे कि वो सुनने की कोशिश कर रहा है, वेट कर रहा है, बीच में आपको कट नहीं कर रहा। एंड उसके बाद वो या तो हंस रहा है, गिगल कर रहा है, या किसी भी तरह की जो भी उसके एक आध वर्ड्स है या कोई भी साउंड है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। मतलब पहले ये आप आप आपकी भी साउंड, करते हो फिर आप। बच्चे की साउंड, फिर हुँ। आपकी साउंड या आप भी बच्चे तो की। करते हो, मतलब व्हेन यू डू इट विद आवर चाइल्ड, ही टेक्स टर्न्स, वो हुँ। करता है जब खेलता है आपके साथ, तो ही वेट्स कि डेडा कुछ करेगा, एंड देन इनकी टर्न आती है एंड सो ऑन। सो टर्न टेकिंग इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। सो
आई विल टेल, मतलब विल टेल ऑल पेरेंट्स कि डोंट गेट डिस्करेज्ड कि आपका बच्चा अगर बोल नहीं रहा है, वो 2 3 4 साल का भी हो गया है, बिकॉज हमारा बच्चा भी काफ़ी लेट बोलना शुरू किया है, और 4+ के बाद ही उसको मैं कहूँगा कि किसी तरह का एक थोड़ा प्रॉपर कुछ स्ट्रक्चर। कुछ थोड़ा बहुत वर्ड्स आने लगे और स्ट्रक्चर आने लगे। बट यही अब जबकि वो 18 मंथ्स की एज में डायग्नोस हो गया था, और वो 2 ढाई साल का जो गैप था, एज पेरेंट्स हमको भी लगता था कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कितना बोलेगा, बट बट डेफिनेटली ये साइंस जो हमने बताए वो सब थे कि मतलब टर्न टेकिंग वगैरह और उसकी वो चीज़ें आ चुकी थी, तो यू मस्ट पे ये अटेंशन। पार्ट्स में आएंगी, एकदम से नहीं कि सारी आ जाएंगी। थेरेपीज के बाद, मतलब स्टार्ट करने के बाद भी इट कुड टेक इयर्स, इट कुड कम अर्लियर ऑल्सो, बट दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस। एंड किसी ना किसी फॉर्म में तो आपका बच्चा आपसे अपनी बात आगे बोल ही बोल देगा। ही पाएगा, काम नीड बेस्ड एटलीस्ट। सो आई होप अब यू लाइक दिस वीडियो। हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं, सो प्लीज़ लाइक इट, फर्दर शेयर करिए किसी पेरेंट्स से जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इनफैक्ट शेयर इट विद एवरी पेरेंट बिकॉज आई थिंक वी ऑल नीड अ कम्युनिटी जो हमें सपोर्ट करे। सो एवरी पेरेंट, एवरी काइंड ऑफ ऑल योर फैमिली मेम्बर्स उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी जाने कि कैसे हम अपने बच्चों को हैंडल करते हैं, अगर उनके साथ कोई कभी कहीं गए तो वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच, थैंक यू।